मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमला वाक़े के बाद भारत ने हस्बे रिवायत पाकिस्तान पर जहर उगलना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया का मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा शुरू। मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी कर दिया। भारत किसी भी अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में हटाना चाहता है। मोदी हुकूमत सियासी फायदा हासिल करने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुतादिद बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही। अनंतनाग हमले में सयाहों की हलाकत पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, पाकिस्तान को मकबूजा जम्मू कश्मीर में सयाहों के जानी नुकसान पर तशवीश है। हलाक अफराद के अजीज़ व अकारिब से इजहार ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान का हमले में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। गुज़िश्ता रोज मकबूजा जम्मू कश्मीर में फायरिंग के नतीजे में 26 सयाह हलाक जबकि 8 जख्मी हुए थे। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने पहलगाम वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। भारत को खबरदार करते हुए बोले, भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मन घड़त और झूठा है। फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाना भारतीय रिवायत है। जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो बजाय तहकीकात के भारत पाकिस्तान पर इल्जाम डाल देता है। पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने के बजाय भारत इस वाक़े की मुकम्मल छानबीन करे। कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा यासिन मलिक के एहलिया मशाल मलिक की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। कहा, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद कश्मीर की तहरीक आजादी को बदनाम करना है। पहलगाम फायरिंग बिल्कुल सिखों की छठी सिंहपुरा कत्लेआम जैसा वाकया है। भारत ने 2000 में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे के मौके पर 35 सिखों को कत्ल करके कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की। अब भारत के दौरे पर मौजूद अमेरिकी नायब सदर को मीडिया की झूठी खबरों का शिकार नहीं बनना चाहिए। बहुत शोर होता है कि सदर मुमलिकत ने कैनाल्स बिल की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। सदर पार्लियामान के बिल और ऑर्डिनेंस की मंजूरी देते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की वजाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पानी के मसले पर कोई इशू हो तो CCI बुलाई जाती है। 1 साल हो गया मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जुल्म करने जा रही है। हजरत अली का कौल है कि जिसके साथ एहसान करो उसके शर से बचो। आजकल शरजदा न्यूज कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसका भी जवाब देंगे रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की कड़ी तनकीद। कहा, पंजाब में नहरों का वारिस महकमा आपाशी है। पंजाब में महकमा आपाशी के रेस्ट हाउस किसने बेचे? आप जियाउल हक के वारिस हो सकते हैं, पंजाब के वारिस नहीं। अपने घर के बर्तन बेचने वाला वारिस नहीं होता। मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका। अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्टिस हाशिम काकड़ के बानी पीठाई के जिस्मानी रिमांड की अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। बानी पीठाई के वकीला दरखास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीठाई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया। शहबाज शरीफ की अनकरा में सदर रजब तय्यब एर्दोआन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात पर इत्मीनान और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर एर्दोआन ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों की हिमायत की। दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का इंदिया भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों मुल्कों ने मादनियात, IT, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया। सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज में उभरती टेक्नोलॉजीज के दौर में एटमी फैलाव के उन्वान से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय इदारों के माहिरीन और दानिशवरों की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का खिताब। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात और ताउन के तसल्सल पर यकीन रखता है। जनूबी एशिया में अमन एटमी खतरात में कमी और तवाज़ुन से मुमकिन है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल मुकालमे और ताउन के आज़म को उजागर किया।
ट्रैफिक निजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए फैजाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला। फैजाबाद इंटरचेंज की तोसी और मजीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास। फैसल चौक के मकाम पर ट्रैफिक का बहाव बेहतर बनाने के लिए अंडरपास की तामीर का भी फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फूड स्ट्रीट और पार्किंग प्लाजा के लिए बेहतरीन बिजनेस मॉडल तैयार करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद के दीगर मकामात पर पार्किंग प्लाजों की तामीर का फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान सूबाई असम्बली आरिफ महमूद गिल और आगा अली हैदर की मुलाकात। सियासी उमूर और सूबे भर में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने वजीर आला को सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू करवाने पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम की जिंदगी में आसानियां और बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है। अवाम से किए वादे इंशाअल्लाह पूरे करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में अहम मुलाकातें जारी। वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों और बैनुल-अक़वामी बैंकों के नुमाइंदों से मुलाकातें। पाकिस्तान की मौशी सूरत-ए-हाल, मॉनेटरी इस्लाहात और हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। फिच रेटिंग में बेहतरी को पाकिस्तान के मालियाती इस्तेहकाम की अलामत करार दे दिया। वज़ीर खजाना की डॉइचे बैंक के आला सतह वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी मालियाती मंडियों में वापसी पर दिलचस्पी का इजहार। दुल्हन को अपने जहेज तहाइफ पर मालिकाना हकूक हासिल हैं। औरत वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकती है। शौहर या उसके रिश्तेदार जहेज और तहाइफ पर अपना दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के फैमिली केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने जहेज एक्ट 1976 का हवाला भी दिया। लिखा, मुक़न्निना ने शादी के सिलसिले में दी गई अमलाक के 3 अक़साम के दरमियान फ़र्क वाज़ेह किया। जहेज, दुल्हन के तहाइफ और दीगर तोहफे शामिल हैं। IMF का रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की मौशी शुरह नमू का तखमीना मजीद कम। IMF ने तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। आइंदा माली साल के लिए भी पाकिस्तान की मौशी शुरह नमू में कमी का तखमीना लगाया गया। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी शुरह नमू का तखमीना 3% लगाया था। रवा माली साल पाकिस्तान के मौशी शुरह नमू का मुकर्ररा हदफ हासिल न होने का खदशा। पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया। सबको पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। मरीम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही, शहबाज शरीफ का हाथ बटा रही हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से इक़्तिदार में है। अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दें। पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर बुखारी के पीपल्स पार्टी पर वार। कहती हैं, मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते। अभी तक कोई नहर बनना शुरू नहीं हुई कि तकरीर से मसाइल का हल होगा। पहले 16 माह धमकियां सुनी थी, अब भी सुन ही रहे हैं। इस मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा। हुकूमत गिराना नहीं चाहते लेकिन गिरा सकते हैं। सिंध के लोग अब एक चीज पर राजी होंगे कि कैनाल्स मंसूबे को खत्म किया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, विफाकी हुकूमत ने नहरों के मामले को बहुत खराब कर दिया। हमें उस मकाम पर लेकर न जाएं कि ऐसा फैसला हो जिससे सबका नुकसान हो। पीपल्स पार्टी के पास दलील मौजूद है कि ये मंसूबा मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। मुल्की सूरत-ए-हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत हुई। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और रोजगार की सहूलतों से एम्पावर किया जा रहा है। सेहत का शोबा और क़याम अमन पहली तरजीहात में शामिल हैं। अनवारुल हक काकड़ बोले, मरीम नवाज ने इनकलाबी प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकरो मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, हर किसी का अपना नुक्ता नजर है। उमर अयूब ने PTI में इख्तलाफात से मुतालिक वजाहत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ग्रैंड अलायंस का पहला मुतालबा नए इंतखाबात कराना होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे की पीठ पर वार कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, माफी मांगे तो क्या सब खत्म हो जाएगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIFA का इत्तेहाद खटाई में पड़ गया। JUIFA के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं दोनों पार्टियों में तय हुआ था कि एक दूसरे को बताए बगैर एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत नहीं होगी। PTI ने अहम रहनुमा आजम सवाती ने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का एतराफ कर दिया। तहरीक इंसाफ से अब इत्तेहाद मुमकिन नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में ताउन करेंगे। पुलिस को धमकियां देने का केस, PTI रहनुमा आलिया हमजा को रिलीफ मिल गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आलिया हमजा की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। आलिया हमजा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 1 लाख मालिकी मचलके जमा करवाने के एवज रिहा करने का हुक्म जारी किया। ANF का मुल्क भर में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, 57 किलोग्राम से जायद मुनशियात बरामद कर ली। पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद, गवादर, सियालकोट, कोयटा और रावलपिंडी से मुनशियात स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम बनाई गईं। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। वर्क वीजा पर सऊदी अरब जाते हुए 2 अफराद जाली ड्राइविंग लाइसेंस पर गिरफ्तार। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक सिंध पुलिस की ड्राइविंग लाइसेंस क्लिफ्टन ब्रांच से जाली ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे। दोनों मुसाफिर ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच नहीं गए। दोनों मुसाफिरों के सऊदीया के वर्क वीजों पर 80 प्रोटेक्टर भी लगवाए गए थे। शहर कायद में ट्रैफिक हादसा थम न सके, मजीद 2 नौजवानों जान की बाजी हार गए। मली मेन गोड सोलंगी स्टॉप के करीब तेज रफ्तार कार दीवार से टकरा गई, नौजवान जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 23 साला अली बख्श के नाम से हुई। नागन सोलंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 16 साला लड़का जाँ बहक नौजवान की शनाख्त नहीं की जा सकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। इंडेक्स में 367 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,18,064 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,18,430 की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत 280 रुपये 67 पैसे हो गई। इजरायली फौज के गजा पर सिफाकाना हमले जारी। इजरायली बमबारी से मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बमबारी से खान यूनुस में बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग भड़क उठी। 11 अफराद झुलस कर शहीद हुए। मगरबी गजा सिटी में घर पर फिजाई हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद। इजरायली फिजाई हमलों में मशीनरी और बिल्डोजरों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका में मुसलमानों को घरों और मसाजिद की तामीर से रोक दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेक्सास के गवर्नर जोसेफिन के बाहर 400 एकड़ जमीन पर रिहायशी मंसूबा रोकने की कोशिशें तेज कर दी। मुसलमानों को घरों और मसाजिद की तामीर से रोक दिया। 1000 घरों पर मुश्तमिल मंसूबा एक मस्जिद के गिर्द है। इस्लामी सेंटर के वकील का कहना है ये कोई जुर्म नहीं। गवर्नर का रद्द-ए-अमल देखकर लगता है जैसे ये 9/11 हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहलगाम हमले पर ताज़ियत का इजहार। ट्रंप ने भारत को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। ट्रंप का वाक़े के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक ट्रंप ने हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जुर्म में मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए भारत को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 28 सयाह हलाक जबकि 12 जख्मी हो गए। अमेरिका में भी आज़ादी इजहार राय पर दबाव बढ़ने लगा। 60 मिनट्स के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बिल ओवंस मुस्ताफी बिल ओवंस का कहना था अब वो आज़ादाना एडिटोरियल फैसले नहीं ले सकते जैसा कि वो हमेशा लेते रहे हैं। प्रोग्राम पर डोनाल्ड ट्रंप और पैरामाउंट की जानिब से दबाव बढ़ता जा रहा था। ट्रंप ने CBS पर $10 अरब का मुकदमा दायर कर रखा है जिसको कानूनी माहिरीन ने बेबुनियाद करार दिया। चीन का टैरिफ के मामले पर ट्रंप को कड़ा जवाब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। कहते हैं चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा मगर ये 0 पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की जरूरत है।
PSL 10 के सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी। मुल्तान सुल्तान्स की लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 228 रन स्कोर किए। यासिर खान ने 44 गेंदों पर 87 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इफ्तिखार अहमद की 18 गेंदों पर 40 रन की इनिंग। जवाब में लाहौर कलंदर्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 195 रन बना सकी। सिकंदर रजा ने 50, सैम बिलिंग्स ने 45 और फखर जमान ने 32 रन बनाए। PSL सीजन 10 में जोश ने होश उड़ा दिए। मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर उबैद शाह विकेट लेने पर खुशी में कंट्रोल खो बैठे। सेलिब्रेशन के दौरान अपने ही विकेट कीपर उस्मान खान को मुंह पर हाथ दे मारा। लम्हों में जश्न का मंजर हैरत में बदल गया। उस्मान खान जमीन पर जा गिरे। IPL में दिल्ली कैपिटल्स की नुमाइंदगी करने वाले KL राहुल ने डेविड वार्नर का अहम रिकॉर्ड तोड़ दिया। KL राहुल ने इंडियन प्रीमियर लीग की तारीख के तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले बैटर का एहसास हासिल कर लिया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ KL राहुल 57 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। 33 साल KL राहुल ने IPL में 5000 रन का ये संग मील अपनी 130वीं इनिंग्स में अबूर किया। मुल्क भर में गर्मी का पारा हाई। सूरज सवानेजे पर आ गया। शहर कायद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में पारा 40 डिग्री को छूने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्म और खुश्क रहेंगे। जैकबाबाद 44 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। पाकिस्तान के नामवर गुलकार बिलाल मकसूद ने कराची में बच्चों को जहरीले पेंट लगाकर धूप में खड़ा करने के खिलाफ आवाज उठा दी। गुलकार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये पेंट एल्यूमिनियम पाउडर या खतरनाक केमिकल से बनाया जाता है जो जिल्द के संगीन मसाइल और कैंसर का सबब बन सकता है। उन्होंने हुकाम से फौरी इक़दाम की अपील की और बच्चों की हिफाजत की जरूरत पर जोर दिया।